Welcome again to all to learn direct and indirect narration part 3 rule 3 universal truth। इसमें क्या है, ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें सदा सत्य रहने वाली बात कही जाती है। तो ऐसे वाक्यों में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो उसमें भी टेंस में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं रूल 3 कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, जो हमेशा बात सत्य रहती है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो जैसा है उस तरीके से ही रिपोर्टेड स्पीच रहेगी जैसा कहा है। तो डायरेक्ट में जैसे हम एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं, डायरेक्ट में द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अभी इनडायरेक्टली हम इसको कहना चाहेंगे टीचर की कही हुई बात को, तो हम बोलेंगे द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें कोई अंतर नहीं आता है अगर वह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। ठीक है। और इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो सिंपल अगर प्रेजेंट वाक्य है जिसमें कि यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं आता है तो वो चेंज हो जाता है, उसका टेंस चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य हम ले रहे हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट है ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये एक शाश्वत सत्य है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसमें हम इनडायरेक्टली भी इसमें हम किस तरीके से इसको बोलेंगे कही हुई बात को, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, वो तो वही है रूल, दैट फिर द। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान पहले भी मैंने बताया है कि यहाँ पर कैपिटल में है, कही हुई बात को इन्वर्टेड में लिखा है तो कैपिटल है, यहाँ स्मॉल हो जाएगा। ये बात जरूर ध्यान देना। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। डायरेक्ट एक और सेंटेंस हम देखते हैं, ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। सबको पता है जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है, उगता है। तो अब हम इसको अब देखो इसमें सेट टू मी है तो यहाँ पर बस इतना अंतर है कि इनडायरेक्टली हम जब सेट टू मी में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, जब ऑब्जेक्ट दिया है तो सेट का टोल्ड हो जाता है। ठीक है। तो इनडायरेक्ट में ये टोल्ड हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ का था वीडियो। हमने डायरेक्ट डायरेक्शन इसमें देखा। अब नेक्स्ट हम इसी में और हम देखते हैं इस वीडियो में रूल नंबर 4 है चेंजेस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन अगर होते हैं, नाउन प्रोनाउन हमने पहले पढ़े हैं, नाउन की जगह कहे जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, ही, शी, ये सब जो है ये प्रोनाउन है। तो इनमें कैसे चेंजेस आते हैं, तो कैसे है, जैसे देखो इसमें पहले हम थोड़ा सा इसका रूल देख लेते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए वे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन भी हमने पहले के वीडियोस में प्रोनाउन के बारे में डिटेल में पढ़ा है, वहां पर तुमको ये चीज देखनी होगी। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, माई, माइन, मी, वी, अवर, अस। आई, माई मेरा, माइन मेरा, मी, वी, अवर, अस को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के सब्जेक्ट के अनुसार हम उसको बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर है जॉन सेड, ये सब्जेक्ट है इसमें जॉन। ठीक है। डायरेक्ट में हम जॉन सेड आई एम बिजी, स्पीकर है और सब्जेक्ट है आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। जॉन ने कहा मैं व्यस्त हूँ। अब इनडायरेक्टली उसकी कही हुई बात को हमने प्रोनाउन को चेंज करना है। तो जॉन सेड दैट, जॉन क्या है, पुरुष है, तो उसके लिए ही लगेगा, ही, और ये पास्ट में बदलेगा, ही वॉज बिजी। क्यों बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये एम का वॉज हो जाएगा, तो वॉज बिजी। तो आई का ही हो गया। ही हमने कैसे बदला, क्योंकि जॉन जो है पुरुष है तो उसका ही हो जाएगा। तो जॉन सेड दैट ही वॉज बिजी, ये भी एक तरीका है बदलने का। डायरेक्ट में अगर सेंटेंस इस तरीके से आता है, शी सेड आई हैव डन माई वर्क, उसने कहा कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। डन,
यहाँ पर हैव डन कौन सा टेंस आ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है और हैव और हैज का इस्तेमाल होता है। तो इनडायरेक्ट में हम इसको क्या बोलेंगे, शी सेड दैट। अब ये शी कौन है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, शी, तो आई के यहाँ पर शी हो जाएगा। वह कह रही है तो शी, आई की जगह यहाँ पर शी हो जाएगा। और हैड डन जो हमने पहले देखा था कि जब पास्ट में बदलते हैं तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो हैड डन हर वर्क, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है थर्ड, डायरेक्ट में ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट। अब हमने इनडायरेक्ट में इसको बदलना है, ही सेड दैट आई, आई की जगह हम ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही है, जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो आई का ही कर देंगे और ही के साथ फिर शैल नहीं लगेगा, वुड हम लगाएंगे। और ये हमको इसका पास्ट बनाना होगा क्योंकि ये पास्ट में है, ये हमने पहले रूल देखा है। ही वुड डू हिज, माई का हिज हो जाता है ना, उसका काम है, तो हिज बेस्ट, वह अपना बेस्ट करेगा। डायरेक्ट, द बॉयज सेड वी प्ले अ मैच, है ना, डायरेक्ट में बात हो रही है। द बॉय सेड वी प्ले अ मैच, कहा लड़कों ने कि हम मैच खेलें, वी प्ले अ मैच। तो अब इसमें हमने इनडायरेक्ट में क्या कहेंगे, द बॉय सेड दैट दे प्लेड अ मैच। अब ये पास्ट में बदल गया, तो वी को हम किस में बदलेंगे, बॉयज ज्यादा हैं तो बॉयज के लिए हम दे यूज करेंगे, वे हैं ज्यादा हैं तो दे, प्ले का पास्ट टेंस प्लेड हो गया, दे प्लेड अ मैच, इस तरीके से हो गया। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू योर, सेकंड पर्सन होता है यू और प्रोनाउन जो होता है यू और योर होता है, को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है ये हमें देखना होगा। तो हमको ये समझ में आ गया सेकंड पर्सन क्या होता है, यू योर। फर्स्ट पर्सन क्या हमने देखा था, आई माई माइन मी अवर वी अस, ये होता है। अब यहाँ पर है सेकंड पर्सन यू योर, तो जैसे ही डायरेक्ट में है ही सेड टू मी यू वर्क वेरी हार्ड, तो ही सेड टू मी, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली हम बोलेंगे ही टोल्ड मी। जब सेट टू मी है, ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो सेट का टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी, टू हट जाता है, सेट टू हट जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, वो दैट वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगा है, इन्वर्टेड कॉमा हट दे जाएगा। और यहाँ पर ही की बात हो रही है, उसने कहा मुझसे कि वह मेहनत करेगा, तो आई, वह आई के लिए मैं मेहनत करूंगा, तो आई वर्कड वेरी हार्ड। तो यू का यहाँ पर यू वर्क वेरी हार्ड मतलब मुझसे वो कह रहा है, तो मुझसे कह रहा है तो आई, मुझे आई मेरे लिए हो रहा है, तो आई वर्कड वेरी हार्ड। समझ में आ रहा है, ये आई हमारा पर्सन किस में बदल जा रहा है, हमने देखा है ना ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो मेरे से कहा है तो मैं आई हो गया, आई का मी का आई में चेंज आ जाएगा, आई वर्कड वेरी हार्ड। और अगर ऐसे है डायरेक्ट, आई सेड टू हिम योर कोट इज डर्टी, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा, सेड का टू हिम ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो टोल्ड हो जाएगा। इनडायरेक्ट में आई सेड हिम दैट, हिम का हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट से उसको बदल रहे हैं, हिम से यहाँ हिज कोट वॉज डर्टी। हम योर यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को, जो हम प्रोनाउन की बात, प्रोनाउन में जब हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है तो हम जैसे चेंज करें तो हिज कोट वॉज डर्टी। और रिपोर्टिंग स्पीच में अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या होता है, हमने पहले देखा हुआ है थर्ड पर्सन भी प्रोनाउन में, ही हिज हिम शी हर दे देयर देम इट एंड इट्स। ये थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन में इसमें आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट में, करीम सेड ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर ही शी थर्ड पर्सन है, जो जिसके बारे में बात हो रही है
वो थर्ड पर्सन होता है ना। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसके सामने जो है उसके जिससे बात हो रही है उसकी, और थर्ड पर्सन जो वहां पर नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है, तो उसको थर्ड पर्सन बुलाते हैं। तो यहाँ पर ही इज डूइंग हिज वर्क। करीम सेड ही इज डूइंग हिज वर्क। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, करीम सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं आया है देखो, लेकिन ये पास्ट में है तो इसको हम पास्ट में बदलेंगे। ये तो रूल है, अगर पास्ट में है तो उसको पास्ट में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर इज डूइंग था तो ये पास्ट प्रेजेंट में था, ये टेंस ये पास्ट में हो गया। वॉज डूइंग आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क। तो जब थर्ड पर्सन है तो वहां पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला देखेंगे। हमने अभी इस वीडियो में हमने ये देखा कि चेंजेस इन प्रोनाउन। अगर फर्स्ट पर्सन है आई, मी, माइन, मी, वी, अवर, अस, तो जो है सब्जेक्ट के अनुसार ही उसको बदल देते हैं। हमने आई को शी में जैसे यहाँ पर सेड आई हैव डन, तो शी हैड डन बदल दिया था। वैसे ही आई को यहाँ पर जॉन पर जिस प्रकार से पर्सन था वैसे ही में बदला था। और अगर सेकंड पर्सन था तो हमने सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट थी उसके अनुसार हमने प्रोनाउन को बदला था। आई बना दिया, मी का आई हो गया, आई वर्क वेरी हार्ड। और हमने ये देखा कि अगर थर्ड पर्सन है, ही, शी, शी, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, दैम, इट एंड इट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा करीम सेड ही इज डूइंग हिज वर्क, तो हमने यहाँ पर देखा इनडायरेक्ट में करीम सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। तो इस प्रकार से यह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट